आज का टॉपिक है द कंपनी दैट स्टोल अ नेशन। एक कंपनी जो एक देश पर राज करने लगी। सोचिए, अगर आपको कोई कंपनी लॉन्च करनी हो, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, ना कोई किंगडम, ना कोई आर्मी, ना ही कोई गवर्नमेंट, लेकिन कुछ सालों बाद वही कंपनी अपनी खुद की आर्मी बना ले, वही वॉर लड़ती है और वही टैक्स कलेक्ट करती है, लाखों लोगों पर राज करती है और पूरे देश की इकोनॉमी भी कंट्रोल करने लगती है। ये सुनने में थोड़ा मूवी लगता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा सच में हुआ था और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया को कंट्रोल करने लगी। ये स्टोरी सिर्फ कॉलोनाइजल हिस्ट्री के लिए नहीं है, ये स्टोरी है पावर की, मनी की और डेंजरस मूवमेंट्स की। जब प्रॉफिट इंसानियत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। आज हम जानेंगे कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट एम्पायर क्रिएट किया और कैसे उसने एक पूरे नेशन की डेस्टिनी बदल दी। चैप्टर 1, सब कुछ एक बिजनेस आइडिया से शुरू हुआ। साल था 1600। यूरोप के लोग एशिया के प्रोडक्ट्स के दीवाने थे, फिर चाहे वो स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन या फिर टी हो। हर चीज़ यूरोप में जाके गोल्ड के भाव में बिकती थी। प्रॉब्लम ये था कि एशिया तक पहुंचना बहुत रिस्की था। फिर चाहे वो समुंदर में पायरेट्स थे, स्टॉर्म्स थे एंड ट्रेड रूट्स में अलग अलग किंगडम्स का राज था। इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स ने क्वीन एलिजाबेथ के पास एक प्रपोज़ल लेकर गए। उन्होंने कहा, हमें एक कंपनी बनाने दीजिए, एक ऐसी कंपनी जिससे ईस्ट के साथ ट्रेड करने में एक्सक्लूसिव राइट्स मिले। क्वीन मान गई और ऐसे एक डिसीज़न के साथ जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपनी एक डिन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। शुरुआत में सब नॉर्मल था। कंपनी इंडिया आती थी, ट्रेड करती थी, यूरोप में जाके बेचती थी, प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन पावर की एक अलग अजीब बात होती है, जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है।